हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूकेबी केमिस्ट्री। और आज की इस वीडियो में शुरुआत करने वाले हैं मोलरिटी से। मोलरिटी को शुरू करने से पहले सर क्वेश्चन है कि अगर आप W बाई डब्ल्यू, W बाई वी, W बाई या V बाई वी परसेंटेज को आप कैलकुलेट कर चुके हैं, ppm आप कैलकुलेट कर चुके हैं, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर चुके हैं, तो मोलरिटी की ज़रूरत क्यों है? जब मोलरिटी भी एक W बाई वी टाइप का सॉल्यूशन है, यहाँ भी आपको जब आप मोलरिटी कैलकुलेट करते हैं तो आपको W बाई वी टाइप का सॉल्यूशन कैलकुलेट करना होता है, जो आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो फिर मोलरिटी क्यों सर? देखिए, W बाई वी सॉल्यूशन का अगर आप एग्जांपल लें तो मैं एग्जांपल के लिए बोल देता हूं सर कि NaCl के आप 25 ग्राम को अगर आप 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो मीन्स ये सॉल्यूशन W बाई वी होगा। एग्जाम्पल के लिए आप BaCl2 को के भी 25 ग्राम्स को 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व करो तो ये वाला सॉल्यूशन भी आपका क्या होने वाला है? W बाई वी सॉल्यूशन। यहाँ NaCl और बेरियम क्लोराइड के दोनों के जो मास है वो सेम डिसॉल्व किया है हमने सेम वॉल्यूम में। अगर इनका मास सेम है, इनको हमने बराबर क्वांटिटी में डिसॉल्व किया है, तो क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ BaCl2 यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या इनके सेम होंगे सर? क्या इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इस सॉल्यूशन में सेम होंगे? तो क्वेश्चन है सर नहीं। इन दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग अलग डिसॉल्व होते हैं, इसलिए अलग अलग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होने के कारण हमें कुछ और कंसंट्रेशन टर्म्स की जरूरत पड़ती है, और इन्हीं कंसंट्रेशन टर्म्स को हम यहाँ देखने वाले हैं और शुरुआत हम करने वाले हैं किससे? मोलरिटी से। तो W बाई वी सॉल्यूशन की जगह हम यूज करने वाले हैं मोलरिटी को, और W बाई डब्ल्यू की जगह हम यूज करने वाले हैं मोलरिटी को। तो आज हम इन दोनों टॉपिक को देखते हैं। अभी देखते हैं सर हम मोलरिटी को, और मोलरिटी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास है एक सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम आपने ले रखा है 1 लीटर, और इसके अंदर आपने डिसॉल्व किया है सोडियम क्लोराइड को। अब इस 1 लीटर सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्यूट है ना, इस 1 लीटर सॉल्यूशन में इस सॉल्यूट के कितने मोल्स आपने डिसॉल्व किए थे, इसी को आप बोलते हैं मोलरिटी। इस सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं पर लीटर सॉल्यूशन में, इसको हम बोलते हैं मोलरिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? मोलरिटी। इस मोलरिटी को डिनोट किया जाता है सर कैपिटल M से, और इसका फॉर्मूले को एक्सप्रेस करने के लिए हम लिख लेते हैं मोलरिटी यानी कैपिटल M बराबर होगा सर किसके? जरा चेक कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स किसके सर? सॉल्यूट के। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पर लीटर सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में लेना है सर? आपको लीटर में। इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं मोलरिटी को। अब आपको कैलकुलेट करना होगा सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट को। तो मोल्स यानी स्मॉल m कैसे कैलकुलेट किया जाता है सर? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यहाँ इस मास को हम लिखने वाले हैं सर W से, तो ये आ जाएगा हमारा W अपॉन M। क्योंकि सॉल्यूट हमारा सॉल्यूशन में दूसरा कंपोनेंट है, तो इसलिए इसके मोल्स, सॉल्यूट के मोल्स को लिख देंगे N2, और ये हो जाएगा सर हमारा W2 अपॉन M2। क्लियर है? तो इस मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लिख देते हैं सर यहाँ पे। तो कैपिटल M हमारा बराबर होने वाला है किसके? W2 अपॉन M2 के। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ लीटर में है सर, और अगर ये वॉल्यूम जनरली आपको ml में दिया रहता है तो यहाँ हम रख देते हैं VmL, और इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देते हैं 1000 से। अब यहाँ इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो मोलरिटी हमारी आ जाएगी सर किसके बराबर? W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू VmL में। इस फॉर्मूले से सॉल्व होने वाले हैं आपके सारे क्वेश्चन। क्लियर है सर? एक और चीजें देख लेते हैं। यहाँ अगर हम इसको सिंपल वे में लिखें तो देखिए, मोलरिटी आपके किसके बराबर होने वाली है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं लिख देता हूँ सर N अपॉन वॉल्यूम, ये आ जाएगा सर M इक्वल टू किसके बराबर होता है? N अपॉन V के। तो यहाँ से आप वॉल्यूम या मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास मोल्स
मोलरिटी गिवन हो। ये हो जाएगा सर V इंटू मोलरिटी। यहाँ से आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। सॉल्यूट का मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन आप इसी एक फॉर्मूले से कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें ध्यान रखना होगा ये वाला फॉर्मूला, और इससे बेस्ड करते हैं सर हम एक न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। अगर आपको मोलरिटी निकालनी है सर, तो मोलरिटी का आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मोलरिटी हमारा क्या था सर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें सर, लीटर में। इस फॉर्मूले को हमने कुछ इस तरीके से अभी अभी लिखा था सर, W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू VmL, और आपको इसी फॉर्म में इसे याद रखना है, और यहाँ से आपको ये बनाना आना चाहिए। अब देखिए सर, तो फॉर्मूला हमें पता है, अब हमें इस यहाँ से जो भी गिवन वैल्यूज़ हैं वो चेक कर लेते हैं। तो गिवन वैल्यूज़ क्या हैं सर, देखिए 5 ग्राम NaOH को डिसॉल्व किया है 450 ml सॉल्यूशन में। तो जो हमारा सॉल्यूट है सर, सॉल्यूट हो गया हमारा NaOH। तो मास ऑफ NaOH यानी सॉल्यूट का W2 हमारे पास कितना हो गया सर, 5 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रखा है सर 450 ml। मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। अब आपको चाहिए सर मोलर मास ऑफ NaOH। तो मोलर मास ऑफ NaOH आपका कितना हो जाएगा सर, 23 + 16 + 1। यही है, ये सोडियम का मास है, ये ऑक्सीजन का मास है, और ये हाइड्रोजन का। ये टोटल हो जाएगा सर कितना, 40। बस, तो सारी चीज़ें आपको मिल गई सर। तो अभी आपने लिखा कि मोलरिटी इक्वल होती है किसके, W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू VmL की। तो वैल्यू लिख दीजिए सर, W2 हमारे पास है 5 इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू 450। आप इसको काट, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा। इससे ये 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सर 10/36। और ये आंसर आने वाला है सर आपका लगभग 0.278 मोलर की, या मोल पर लीटर की। अब या तो आप इसको मोल पर लीटर में लिख दीजिए सर, या मोलर में। यहाँ एक चीज़ खास बात है सर कि जब आप मोलरिटी की बात करते हैं तो यहाँ आप वॉल्यूम लेते हैं, और ये वॉल्यूम क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसलिए मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो मोलरिटी को अगर हम देखें सर, तो जैसे हमने मोलरिटी को देखा था, मोलरिटी हमने देखा था मोल्स पर लीटर, है ना, मोल्स पर लीटर इन सॉल्यूशन। पर लीटर सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स थे उसको हमने मोलरिटी बोला था। तो यहाँ जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे सर सॉल्यूट के, वो पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट होंगे, मतलब मोल्स इन पर केजी सॉल्वेंट। क्लियर है सर। तो यहाँ मोल्स, मोलरिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और इसके लिए अगर फॉर्मूला देखें तो ये हो जाएगा सर हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर बात है सर। अब देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हमने अभी अभी कैसे दिखाया था, W2/M2 से। मास ऑफ सॉल्वेंट को हम दिखा देते हैं सर W1 से, क्योंकि जो सॉल्वेंट है हमारा पहला कंपोनेंट है तो W1। और अगर ये ग्राम में है सर, W1 अगर हमारा किस में है, ग्राम में, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे सर किससे, 1000 से। तो अगेन इन दोनों का और इन दोनों का आपस में कैलकुलेट कर लेंगे सर, और हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। यहाँ W1 ध्यान रखिएगा सर, W2 आपका है मास ऑफ सॉल्यूट, और W1 आपका है मास ऑफ सॉल्वेंट, और M2 आपके पास जो है सर ये है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है। तो अभी
बस ये सिंपल सी बात है सर। यहाँ आप एक बात चीज़ देख सकते हैं, जब आपने मोलेरिटी को देखा था तो मोलेरिटी में यहाँ पे आपका वॉल्यूम आया था, और वॉल्यूम आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है सर, जबकि मास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। यानी मास पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि वॉल्यूम की वजह से, टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम आपका इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो जो हमारी मोलेरिटी है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है कंसंट्रेशन की, और मोलेरिटी हमारी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स है। ठीक है, अभी देख लेते हैं सर इसका एक न्यूमेरिकल अगर हम देखें तो ये बोल रहा है सर, कैलकुलेट मोलेरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। आपको मोलेरिटी कैलकुलेट करना है, तो मोलेरिटी आपने अभी अभी देखी W2 इंटू 1000 अपॉन हमारा क्या होता है सर, M2 इंटू W1। ये आपने अभी अभी फॉर्मूला क्रिएट किया था। अब आपको मोलेरिटी आपके पास गिवन क्या क्या है वो लिख दीजिए। तो गिवन आपके पास क्या है सर, 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड है ना। किसमें आपने, तो जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है, और कम अमाउंट वाला सॉल्यूट। तो सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट आपको कितना दे रखा है सर, मास ऑफ सॉल्यूट यानी W2 आपको दे रखा है 2.5 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्वेंट आपको कितना दे रखा है सर, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दे रखा है 75 ग्राम। अब यहाँ W2 आपको चाहिए, मिल गया सर। W1 आपको चाहिए, मिल गया सर। 1000 हमारे पास है, और अब आपको चाहिए होगा M2। M2 मीन्स मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोलर मास आपको चाहिए होगा, और सॉल्यूट हमारे पास क्या है सर, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड होता है आपका CH3COOH। यहाँ इसका मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा सर 12, इसका एटॉमिक मास हो जाएगा सर 3, इसका एटॉमिक मास हो जाएगा सर 12, इसका हो जाएगा सर 16, और इसका हो जाएगा सर 16, और इसका हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा सर हमारा टोटल 60 ग्राम, अराउंड 60 ग्राम पर मोल हो जाएगा सर आपका इसका मोलर मास। क्लियर है। अब मोलर मास आपको मिल गया सर, तो W2 की जगह वैल्यू रख दीजिए, W1 की जगह, और तो मोलेरिटी हमारी क्या हो जाएगी सर, W2 हमारे पास है 2.5, 1000 आपके पास अवेलेबल है, M2 आपको दे रखा है 60, और W1 दे रखा आपको 75। क्लियर है। इन सबको अगर आप कैलकुलेट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सर 0.556 मोल पर केजी। ठीक है सर, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर देंगे किसको, मोलेरिटी को। अगले वीडियो में हम देखेंगे सर इनके इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए सर सी यू।